नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने कहानी के सब किरदार से भेंट करवाता हूँ, मतलब उनका नाम आपके सामने जाहिर करता हूँ। जो लोग अभी जीवित हैं बुजुर्ग में, वो जानते हैं कि बच्चू बाबू की प्रॉपर्टी थी। उनके पुत्र थे रामनंदन सिंह। उनके बच्चू बाबू को मरने के बाद उनकी हुई। उनके 3 पुत्रियाँ थी, जिसमें मेरी दादी माँ भी थी। दादी माँ 3 बहन, जिसमें से 2 बहन नावल, उनका परिवार नहीं चला, वो गुजर गईं। मेरी दादी माँ का परिवार चला, जिसमें गिरिजानंद प्रसाद सिंह प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र महेंद्र प्रसाद सिंह। केस का जिक्र मैंने पहले कर चुका हूँ, मैंने पहले कर दिया है कि किस प्रकार मेरी दादी माँ को आया। दादी माँ गिरिजानंद प्रसाद सिंह हो गए। उनके 2 पुत्र शिवनंदन प्रसाद सिंह उर्फ विनोद बाबू, शंकर नंदन प्रसाद सिंह उर्फ छोटे, एक पुत्री श्यामा कुमारी हो गए। उनके 2 पुत्र, एक पुत्री इंदुमती देवी, उनकी पत्नी, गिरिजानंद प्रसाद सिंह स्वयं 5 आदमी। द्वितीय पुत्र में महेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ गोपाल बाबू, उनकी पत्नी उर्मिला देवी, उनका एकमात्र पुत्र मैं विश्वसिंधु प्रसाद सिंह उर्फ बब्बू। कैरेक्टर में कुछ, मतलब इस कहानी में कुछ 5 मेरे चचा के परिवार के और 3 मेरे परिवार के, मेरे पिताजी, माताजी और मैं। ये 8 आदमी। ज़मीन कितना? 1500 एकड़। दादी माँ के रीजन में राम जानकी देवोत्तर संपत्ति। इस कहानी में मतलब ये भी है कि एक जगह का नहीं, मधुबनी का है, सीतामढ़ी का है, मुजफ्फरपुर का, 3 डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन। और इसमें बहुत से ऐसे हैं नाम जो मैं जिक्र करूंगा तो आप भी अचंभा में रह जाइएगा। सिग्नल एक्ट के दौरान तो चाचा जी ने मेरे वो अपने नाम से करवा लिए। उसी में से कुछ ज़मीन अपने भाई महेंद्र प्रसाद सिंह को दिए, जो सीलिंग एक्ट के दायरा में आए। जो टोटल इंटायर ज़मीन 80 एकड़ सीलिंग एक्ट के दायरा में है। उस समय एक मान्यता था, एक यूनिट दिया गया था कि इतना यूनिट इनका रहना अनिवार्य है। सीलिंग एक्ट में आया तो महेंद्र प्रसाद सिंह को 282 केस नंबर सीतामढ़ी में चला था, उसमें एडिशनल कलेक्टर के यहाँ से जीत मिली, जिसमें दिया गया कि इनके मरणोपरांत इनकी पत्नी मुस्मात उर्मिला देवी इस ज़मीन की भोक्ता होंगी। अब मैं आपको आगे अगले भाग में बताऊँगा। नमस्ते।